बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म लगना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान का विरोध किया है, आपने हिंदुस्तानियों का विरोध किया है, आपने लोगों को गुमराह किया है, आपने यहाँ के युवाओं को गुमराह किया, आपने यहाँ की महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जुमला दिया है, आपने यहाँ पर जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको जो है गुमराह किया है, यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ जुमले दिए हैं। तो शर्म आपको आनी चाहिए। ममता बनर्जी को हिंदुस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जबान संभाल के बात करो, क्योंकि इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। हम लाल हरा नहीं जानते, हम सिर्फ तिरंगे का रंग जानते हैं। और अमित शाह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि रंगों में भेद मत कीजिए, इंसानों का भेद कर दिया, इंसानों को बांट दिया, अब रंगों को मत बांटिए। पार कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अच्छा, ये राजनीति छोड़ देंगे अगर भाजपा 20 पार कर ले? बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर 20 सीट पार किया भाजपा ने। पूरे देश भर में पश्चिम बंगाल में जो अमित शाह का भाषण वायरल हो रहा है, अमित शाह ने कहा है कि वो जो है एक मर्तबा पहले लाल को मौका दिए, फिर हरा को, आप केसरिया को मौका दिए। अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। अब ममता बनर्जी ने कहां पर विरोध किया इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अमित शाह के पास कोई बयान नहीं है। आज बजट आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पेश होने वाले बजट में बंगाल का एक मर्तबा कोई भी जिक्र नहीं आया, बंगाल का एक मर्तबा तस्करा नहीं है। सोफिया गांधी तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई, आज के बजट में बंगाल का कोई जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ अमित शाह कह रहे हैं कि पहले आपने लाल को मौका दिया, हरा को दिया, आप केसरिया को मौका दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। जहां तक बंगाल की बात है, यहाँ पर माटू मानुष की सरकार जो है उससे सारे जनता जो है बहुत खुश है। ये तो आपको पता चलता है कि 2024 में जब यहाँ पर सांसद चुनाव हुआ था तो वहाँ पर उनके 18 से 12 हो गए। जब 21 में हुआ था तो ऑब्वियसली वो 200 पार करने वाले 100 भी पार नहीं कर पाए। तो वही चीज़, वही सेम घिसी पिटी डायलॉग को लेकर वो दोबारा आए हैं बंगाल में। मोदी जी भी अभी होकर गए हैं, अमित शाह भी अभी आए हैं, लेकिन अमित शाह यहाँ पर गृह मंत्री बन के नहीं आए हैं, वो भाजपा के प्रवक्ता बन के आए हैं और पता नहीं उल जलूल कुछ ना कुछ बंगला में बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर बंगाल में कभी भी इस तरीके की राजनीति हुई नहीं है। यहाँ की बिल्कुल जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो कल्चर है ना, वो हमेशा अलग रहा है। ये यूपी बिहार तो है नहीं जहाँ पर लोगों को बस आप हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान करके आप कैसे भी करके रिझा लेंगे। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शर्म लगना चाहिए, उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। आपको शर्म लगना चाहिए कि आपने हिंदुस्तान का विरोध किया है, आपने हिंदुस्तानियों का विरोध किया है, आपने लोगों को गुमराह किया है, आपने यहाँ के युवाओं को गुमराह किया, आपने यहाँ की महिलाओं को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जुमला दिया है, आपने यहाँ पर जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको जो है गुमराह किया है। यहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ जुमले दिए हैं। तो शर्म आपको आनी चाहिए, ममता बनर्जी को नहीं। ममता बनर्जी ने जो काम किया है, 15 साल का रिपोर्ट कार्ड उनके एक एक कर्मी लेकर गली गली में घूम रहे हैं, गली गली में वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या काम किया है। आपके पास क्या रिपोर्ट कार्ड है? हिंदू मुसलमान बांग्लादेश पाकिस्तान, आपके पास क्या रिपोर्ट कार्ड है? सिर्फ वहाँ पर दिल्ली में नेहरू जी को गाली देना और बंगाल में दीदी को गाली देना। देखिए, ये नीति बंगाल में कभी नहीं चलेगी। बंगाल के लोग थोड़े ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग आपकी ये इस तरीके की जुमलेबाजी में आने वाले हैं नहीं। और जहाँ तक बजट की बात है, ये बजट भी वही जुमला है जो मोदी जी ने जुमला गोला दिया था 2014 के बाद से, नोटबंदी के बाद जुमला, GST लगाकर जुमला, या आप देखेंगे इस तरीके से जो बजट पास कर रहे हैं, गैस सिलेंडर ये वो हेना तेना सस्ता कर देने का जुमला, मेक इन इंडिया सेल इन इंडिया, ये सब अडानी अंबानी को अमीर करने वाले जो बजट है वो मुझे नहीं लगता आम इंसान के पल्ले पड़ेगा। ये लोग कुछ ना कुछ समझा देते हैं और लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक बयान है, उन्होंने कहा कि मियाँ के टैक्सी पर आप बैठिए, अगर वो 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दीजिए। इस तरह का बयान एक असम के मुख्यमंत्री का कितना सही हो सकता है कि इस तरह का वो बयान मुसलमानों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर? तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जबान संभाल के बात करो, क्योंकि इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, इस मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आप अगर नफरत की बात करेंगे तो वो नफरत गिर कर आपके तरफ भी जाएगा। अभी देखिए ना, ये लोग बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे थे, आज क्या हुआ? यहाँ पे संत और गुरुज को मारा जा रहा है, यहाँ पर सनातन संतों को बाल नोच नोच के मारा जा रहा है। तब तो सारे
सारे लोग चुप हैं। यहाँ पर यूजीसी को लेकर ये लोग हिंदू में ही बंटवारा कर रहे हैं, तब तो सारे लोग चुप हैं। देखिए अब धीरे धीरे ये एक्सपोज हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो मुखड़ा है, इनका जो पर्दा है, चेहरे से बेनकाब हो रहे हैं। तो इनको बेनकाब करना हम जैसे लोगों का भी काम है कि हम दिखाते फिरें। बंगाल में ममता बनर्जी के जितने भी कर्मी हैं, उन्होंने क्या काम किया है वो ये लेके घूम रहे हैं। और इस तरह जो भाजपा के जितने भी नेता हैं वो सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरतों को लेके घूम रहे हैं, तो डिफरेंस तो है ही। ठीक है, एक सवाल आखिरी, कितना सीट ममता बनर्जी? 200 पार ऑब्वियसली। इस बार से हम कम से कम 220 सीट तो हम लाएंगे ही लाएंगे, ये तो एकदम गारंटेड है। यहाँ पर भाजपा मुश्किल से अगर 20 भी पार कर ले तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अच्छा, ये राजनीति छोड़ देंगे अगर भाजपा 20 पार कर ले? बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। मैं राजनीति छोड़ दूंगी अगर 20 सीट पार किया भाजपा ने। एक अमित शाह कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया। पहले तो अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए कि इस तरह की बात एक महिला को कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, ये हमेशा से उनका जो है एक गलत बयान जो है, ये उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी को डुबाने का काम करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं मियाँ टियाँ इस तरह का बयान इस्तेमाल कर रहे हैं। मियाँ के गाड़ी पर बैठिए, 5 रुपया हो तो आप 4 रुपया दीजिए, तो मुसलमानों का मुकम्मल बाइकआउट है ना। ये मुसलमानों को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम इस तरीके की बात बोल करके हम इस बार जीत जाएंगे और इस तरीके भड़का करके हिंदुओं का वोट हासिल कर लेंगे। ये सोचना उनका भूल है। पूरी हिंदुस्तान की जनता ये बात को सुन रही है कि आप 5 रुपया मुसलमान की जगह पे 4 रुपया दो। ये बात समझ में हिंदू भाइयों को भी अब आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि एक मर्तबा लाल को मौका दिया, एक मर्तबा हरा को दिया, अब केसरिया का मौका होना चाहिए बंगाल में। तो आप तो सिर्फ जुमला ही बोलते हैं कि किसी कभी बोलते हैं 15 लाख देंगे, कभी बोलते हैं ये देंगे, कभी बोलते हैं वो देंगे, तो आप तो जुमला ही बोलते हैं। तो इस बार भी बंगाल में आके आप जुमला ही बोल के चले जाएंगे तो बंगाल की जो बंगाली है, वो पढ़ी लिखी कौम है, वो इस झांसे में आने वाली नहीं है। और इस बार जो है ममता बनर्जी को भारी मत से जो है लोग जिताएंगे। ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए, उन्होंने वंदे मातरम का विरोध कर दिया। ऐसा है कि अमित शाह के शर्म तो पूरे बीजेपी के नेताओं को और बीजेपी को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शर्म आने वाला काम ये लोग रोज करते हैं, ठीक है। और अमित शाह जी हैं तो हमारे होम मिनिस्टर हमारे देश के, पर बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कुछ दिन ही सही वो भी जेल खटे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आप या हम या हमारे देश के लोग और क्या उम्मीद कर सकते हैं। और रही बात ममता बनर्जी की, ममता बनर्जी जो है हमारी नेत्री जो है, वो पूरे बंगाल नहीं हिंदुस्तान में आज के डेट में एक आइडियल है। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सभी को लेकर चलने का काम करते हैं, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष नेत्री है, ठीक है। इनके तरह सीट आएगा ममता बनर्जी का? पिछले बार कितना था? 214 कह रहा हूँ। 214 था ना, तो इस बार दवा 220 पकड़ के चलिए। जितना ये लोग यहाँ, ठीक है, कहावत है जितना करो हमला अबर जीतो बंगला। तो कहने का मतलब है कि जितना ये लोग यहाँ पे हिंदू मुसलमान करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे और जितना सांप्रदायिकता फैलाने का काम करेंगे, बंगाल की जनता बहुत समझदार और पढ़ी लिखी है, इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी और इस बार देश से भी ये जाएंगे। बहुत सारे लोगों से हम जुड़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही थी अमित शाह के बयान पर, बजट पर और तमाम चीज़ों पर खुलकर लोग बातचीत कर रहे थे। अब आपका क्या कहना आज के बयान पर, अमित शाह पर और देश में पेश किए गए बजट पर, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।